वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे एवरीथिंग अबाउट एनडीए 2024 एग्जाम के बारे में। अगर आप फर्स्ट टाइम एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप रिपीटर हैं, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा क्योंकि आप इससे असेस कर पाओगे कि आप अपने फर्दर अटेम्प्ट्स के लिए एलिजिबल हैं, आपके कितने अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं, आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है एंड स्पेसिफिकली एक वीडियो में पूरा सोल्यूशन मिलने वाला है। आई गारंटी यू, सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो ये बात करती है नेशनल डिफेंस एकेडमी की, एक ऐसा एग्जामिनेशन जिसका सपना देश भर के कैंडिडेट्स देखते हैं जब वो कक्षा 11 या 12वीं में होते हैं एंड दे वांट टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। और इसी की वजह से इतना लोकप्रिय एग्जाम हो गया है कि साल में 12 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं और इस एग्जाम को देते हैं। तो ये बात करते हैं एनडीए एग्जामिनेशन की। नेशनल डिफेंस एकेडमी ऑब्लिक नेवल एकेडमी के नाम से ये प्रचलित एग्जाम है जो कि साल में 2 बार होता है। जी हाँ, यानी कि जब ये एग्जाम फर्स्ट टाइम होता है तो इसको बोला जाता है एनडीए ऑब्लिक NA1 एंड व्हेन दिस हैपेंस फॉर द सेकंड टाइम दिस इज नोन एज एनडीए ऑब्लिक NA2 एग्जामिनेशन। इस एग्जाम की कंडक्टिंग बॉडी है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन। थर्डली, ये एग्जाम क्यों कंडक्ट होता है, किस चीज के लिए कंडक्ट होता है? बेसिकली अगर आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, दैट इज आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में अधिकारी बनना है, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, यानी मेल है या फीमेल है, आप आर्म्ड फोर्सेस की वर्दी पहनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेफ्टिनेंट, मेजर, फ्लाइंग ऑफिसर, ये रैंक सुनी है ना, अगर आप इन रैंक्स पर तैनात होना चाहते हैं तब आपने इस एग्जाम को देना है। और भाई ये एग्जाम कौन से बच्चे दे सकते हैं? तो द नेक्स्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि ये एग्जाम अगर आप कक्षा 12वीं के अपीयरिंग में है तो भी आप दे सकते हैं, 12वीं पास है तो भी दे सकते हैं, और ये 12वीं के बाद की सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है जब आप डायरेक्टली कक्षा 12 पास करके अधिकारी पद पर चयनित हो सकते हैं। यहां तक क्लियर है? तो होपफुली यहां तक इंटरेस्ट आपके अंदर आ गया होगा। अब इन डिटेल एक एक चीजों की स्पेसिफिक तौर पे बात करूंगी ताकि क्लैरिटी आपको पूरी मिलती रहे। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? तो देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहला पार्ट होता है मेल या फिर फीमेल आप ज्वाइन कर सकते हो। सेकेंडली, भाई हमें कौन सी स्ट्रीम का होना है कि हम इस एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हैं। तो बच्चे, तुम चाहे PCM बैकग्राउंड के हो, चाहे PCB बैकग्राउंड के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे ह्यूमैनिटीज के हो, चाहे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हो, व्हाटसोएवर इट इज, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। यूपीएससी ने बोला हर 12वीं अपियरिंग 12वीं पास बच्चा इस एग्जाम में बैठ सकता है। तो बहुत क्लैरिटी से आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की एक बहुत अच्छी बात ये है, आप इसको पॉजिटिव भी मान सकते हो या थोड़ा सा आप इसको मुझे लगता है लिमिटेशन भी मान सकते हो कि यहाँ पर एज लिमिट का बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, एज लिमिट आपकी 16.5 से 18.5 साल तक ही आप इस एग्जाम को लिखित को दे सकते हो, राइट? बिकॉज 18.5 साल में लास्ट आप लिखित अटेम्प्ट जब देते हो तो 19.5 साल तक आपकी ज्वाइनिंग होनी होती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप इस एज लिमिट के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, इसके अंदर है, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं। बट वरी नॉट, एनडीए 2024 का जो एज लिमिट है वो मैं आपको क्लैरिटी से बताऊंगी ताकि आप बैठे बैठे कैलकुलेट कर सके कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। होप यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गई है। Now coming on to the next portion, एज लिमिट की बात कर रही थी, तो लेट्स टेक यू डीप इनटू एज लिमिट के बारे में कि एनडीए का जो 1 एग्जाम है, एनडीए 1 NA1 2024 एग्जाम, इसकी क्या एज लिमिट होगी एंड एनडीए NA2 2024 एग्जाम की क्या एज लिमिट होगी, सो दैट आप अपने आप को कैलकुलेट कर पाए फॉर योर एलिजिबिलिटी। टॉकिंग अबाउट द एनडीए 1 2024, तो अनमैरिड मेल या फीमेल कैंडिडेट्स जुलाई 2 2004 से लेकर जुलाई 1 2007 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है देन यू आर एलिजिबल। इसी तरीके से एनडीए NA2 2024 के लिए यदि आप जनवरी 2 2025 से लेकर जनवरी 1 2028 के बीच में बॉर्न है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। सो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। आगे की बात करेंगे हम कि ये जो एनडीए एग्जाम होता है इसमें पूछा क्या जाता है बेसिकली। सो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, कैसा पेपर होता है, क्या आता है? सो देखिए बच्चे, दी एनडीए, व्हाट इज एनडीए? एनडीए का पूरा जो मतलब होता है ये है रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यू। जैसे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को आप देते हो, बैंक की बात कर लो, जनरल लेवल पर किसी एग्जाम की बात कर लो जो नौकरी का एग्जाम है। मैं यहाँ पर उस एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ आप आगे जाके पढ़ाई करते, मैं नौकरी के लेवल पर बात करी, क्योंकि एनडीए एक ऐसा एग्जाम है जहां आप एक बार मेहनत करोगे ये आपको सीधा नौकरी दिलाएगा।
राइट। अनलाइक आईटी जेई मेंस में क्या होता है, आप पढ़ाई करोगे कॉलेज पाने के लिए और फिर वहाँ जाके पढ़ाई करोगे एंड देन फिर आपको आगे मेहनत करनी है नौकरी पाने के लिए। बट एनडीएनए एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर आपने एक बार मेहनत करनी है, आपकी पढ़ाई भी फ्री हो रही है, आपकी ट्रेनिंग भी फ्री हो रही है, आपको नौकरी भी लग रही है, तो ये बेनिफिट है इस जॉब का। सो बेसिकली अब हम आगे बात करेंगे इस एग्जाम में क्या आता है। एनडीए एग्जाम का टोटल मतलब क्या है कि एक रिटन एग्जाम होगा, एक एसएसबी इंटरव्यू होगा, उसके बाद में एक मेडिकल एग्जाम होता है। फौज में जाओगे तो मेडिकल एग्जाम तो फेस करना ही पड़ेगा। अब सबसे फर्स्ट एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन ये 900 मार्क्स का होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला मैथ्स होता है, दूसरा जीएटी होता है। मैथ्स आपका 300 मार्क्स का आता है, जीएटी आपका 600 मार्क्स का आता है। मैथ्स में 120 क्वेश्चंस होते हैं, जीएटी में 150 क्वेश्चंस होते हैं। दोनों ही पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। इतना क्लियर है आपको। अब इसके अंदर क्या क्या आता है वो भी बताती हूँ। मैथ्स में आपको आएगी 11th और 12th क्लास की मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और आपका जीएटी विच इज़ जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें आपका पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक आता है आपका इंग्लिश इसी के अंदर, और दूसरा पार्ट होता है आपका पूरा जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज, जिसमें कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया, देन यू हैव योर करंट अफेयर्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, सब कुछ आता है उसके अंदर। सो ये इस तरीके से पूरा सिलेबस फॉर्म होता है। और जीएटी की खास बात यह है क्योंकि इंग्लिश तो यार आप बचपन से पढ़ रहे हो तो वही इंग्लिश आती है, प्लस जो आपका अदर सब्जेक्ट्स होते हैं जनरल नॉलेज प्लस जनरल साइंस, करंट अफेयर्स को छोड़ दो तो वो लास्ट 6 मंथ्स के आते हैं। रेस्ट पोर्शन जो भी आपने कक्षा 10वीं तक पढ़ा है ना, बस उसी से ही आता है। सो इन टोटल ये 900 मार्क्स का पेपर होता है। आप सोचोगे यार 900 मार्क्स का रिटन पेपर होता है तो लगभग कितना लाना है कि पास हो जाए इसमें ताकि इंटरव्यू फेस कर ले। तो इस बार की जो कट ऑफ आई थी पता है, शॉकिंग कट ऑफ थी, वो थी 301। बट प्लीज़ तुम्हें गलती नहीं करनी है अगर तुम फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट हो कि यार सिर्फ 300 नंबर लाने हैं, नहीं, इस उसमें मत रहना, क्योंकि जितने कम नंबर लाओगे उतना ही मेरिट आउट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, मेरिट आउट तो पता होगा कि जब फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट बनती है, जिनकी अच्छी रैंक्स आती हैं उनको पहले सिलेक्शन मिलता है, जिनकी अच्छी रैंक्स नहीं आती हैं तो वो छूट जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको 450 प्लस मार्क्स का टारगेट करना है अगर आपने एनडीए में सक्सेसफुली सिलेक्ट होना है। इतना क्लियर है आपको। एक चीज़ और ध्यान रखनी है रिटन एग्जाम में, यहाँ पर भैया सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। सेक्शनल कट ऑफ मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम मैथ्स में बहुत अच्छे हो, जीएटी में अच्छे नहीं हो, जीएटी में बहुत अच्छे हो, मैथ्स में अच्छे नहीं हो। दोनों ही पेपर्स में तुम्हें एटलीस्ट 25% मार्क्स लाने होंगे। अगर मैथ्स में 25% नंबर नहीं लाए और जीएटी में तुमने चाहे सारे कर रखे हो, पेपर नहीं चेक होगा, टाटा बाय हो जाएगा। राइट। साइमल्टेनियसली मैथ्स में 25% नंबर ले आए और जीएटी में नहीं ला पाए तो भी टाटा बाय हो जाएगी। तो कंपैरेटिवली एग्जाम की जब तैयारी कर ही रहे हो तो शिद्दत से करो, क्योंकि मिनिमम 25% नंबर्स, यानी कि 300 का 25% मान लो, 600 का 25% मान लो, इतना तो स्कोर करना ही होगा इफ़ यू वांट टू पास द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, यहाँ तक तो रिटन की जानकारी थी। रिटन के बाद में आ जाते हैं एसएसबी इंटरव्यू, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड बोला जाता है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। ठीक है जी। जो रिटन एग्जाम होता है वो आप अपनी जो भी एलोकेटेड सिटी होती है वहाँ पर देते हो, और ये एग्जाम पेन पेपर मोड में कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, ऑनलाइन पेपर नहीं होता है, ओएमआर शीट पे ये एग्जाम होता है। एग्जाम देने के करीबन 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद में आपका शॉर्ट लिस्टिंग होती है फॉर दी एसएसबी इंटरव्यू। तो एसएसबी इंटरव्यू जो होता है ये 5 दिन का एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर पद पर सिलेक्शन होने का, जो बहुत ही खास होता है, बहुत ही सिंपल होता है, ईजी भी होता है, टेक्निकफुल भी होता है, स्ट्रेसफुल भी होता है। अब वो तुम्हारे ऊपर है, जितनी टेंशन ले लो उतना वो डिफिकल्ट हो जाएगा, जितना फ्री माइंड रहो उतना ही वो कूल अमेजिंग काम हो जाएगा। राइट। सो बेसिकली ये जो इंटरव्यू होता है ये आपके होम लोकेशन पे नहीं होगा, ये आपके घर से दूसरी लोकेशन पे होगा। बेसिकली पूरे भारत में डिफरेंट जगह पर एसएसबी के सेंटर्स बने हुए हैं, लाइक इलाहाबाद हो गया, गुवाहाटी हो गया, वाराणसी हो गया, जालंधर हो गया, आपका नेक्स्ट कपूरथला हो गया, गांधीनगर हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, भोपाल हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंट जगह पर आपके लोकेशंस होते हैं, वो आपका डिसाइड होके आ जाता है जब आप रिटन एग्जाम हो जाते हो। रिटन एग्जाम में पास होने के बाद में वो आपको इन जनरल लेवल पर आपका सिलेक्शन सेंटर आपको मिल जाता है, वो बाय डिफॉल्ट एलोकेट हो जाता है, आपके हाथ में होती है सिर्फ डेट सिलेक्ट करना कि आपने किस दिन इंटरव्यू देने के लिए जाना है, किस बैच के साथ जाना है। बिकॉज जब 10-12 लाख बच्चे इंटर्न एग्जामिनेशन को देते हैं तो कुछ हज़ारों भी क्लियर करते हैं, और उन कुछ हज़ारों को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है उनके इंटरव्यू में टेस्ट करने के लिए। एसएसबी इंटरव्यू
इंटरव्यू आपको इंडिविजुअली टेस्ट नहीं करता, ये इंटरव्यू होता है जिसमें आपको ग्रुप के साथ बुलाया जाता है, ग्रुप में आपकी टेस्टिंग होती है, इंडिविजुअल भी होती है और ग्रुप में आप कैसा परफॉर्म करें उसके बेसिस पे भी होती है, क्योंकि आपने रहना है फौज के अंदर। फौज एक कम्युनिटी है, एक सिस्टम है, आपको अडेप्टेबल होना है, चाहे वो नॉर्थ का बंदा हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, साउथ का हो, सिख हो, पंजाबी हो, मराठी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, आपने हर बंदे के साथ में एडजस्ट करके रहना है। इसी का ये टेस्ट है और इसी वजह से आपको ग्रुप में बुलाया जाता है इसको टेस्ट करने के लिए। सो बेसिकली जो एसएसबी इंटरव्यू होता है ये आपकी पोटेंशियल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को टेस्ट करने के लिए होता है। 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं जो कि लिस्टेड हैं यहाँ। अगर ये आपके अंदर पाई जाती हैं इस इंटरव्यू की टेस्टिंग प्रोसीजर के दौरान तो डेफिनेटली आपको रिकमेंडेशन मिल जाता है और आप सिलेक्ट होते हो। सो बेसिकली आप बात कर लेते हैं इस इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। 2 स्टेजेस का इंटरव्यू होता है, पहला होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, दूसरा होता है साइकोलॉजी टेस्ट, जीटीओ एज वेल एज पर्सनल इंटरव्यू फॉलोड बाय कॉन्फ्रेंस एंड सीपीएसएस। फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है, OIR प्लस PPNDT। ये 2 टेस्ट ऐसे होते हैं क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे, फॉर एग्जांपल उन्होंने करा ली है 150 बच्चों की रिपोर्टिंग एक ही सेंटर पर। अब 150 बच्चों को 5 दिन तक टेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उतना जो है कैपेसिटी भी नहीं है रोकने का, वहीं पर आपने रुकना भी है, खाना भी खाना है, तो एक कैपेसिटी भी है, प्लस सब बच्चों में अंदर उतना पोटेंशियल नहीं होता। तो हमें छांटना है ना कि हम 5 दिन किन बच्चों के साथ में रहना चाहते हैं, उन्हें इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में ये 150 बच्चों से 30-40 तक रुक जाते हैं जिनको वो आगे लेके जाते हैं स्टेज 2 में टेस्टिंग के लिए। स्टेज 2 में बेसिक टेस्ट होता है साइकोलॉजी का जिसमें टैट पैट SRT SD पूछा जाता है। नेक्स्ट लेवल पे आपके पर्सनल इंटरव्यू होता है। एक ग्रुप टेस्टिंग के टेस्ट होते हैं जहाँ पर आपको ग्राउंड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेस हो गया, HGT PGT, कमांड टास्क, इन सारी टेक्निक्स के जरिए आपको जज किया जाता है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में, जहाँ ग्राउंड पर आपका स्टेमिना, आपका करेज फैक्टर देखा जाता है, आपकी कितनी बॉन्डिंग बन सकती है, आप कितना आइडिया टेकर हैं, कितना आप डोमिनेंट हैं, कितना आप लीनियंट हैं, कितना आप दूसरों के प्रति हमदर्दी रखते हैं, कितना आप सबको लेके चलना चाहते हैं, ये सारे फैक्टर्स चेक किए जाते हैं। फॉलोड बाय दैट आपका कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ पर फाइनल डे असेस करके आपका एक रिजल्ट निकाला जाता है कि 5 दिन के परफॉर्मेंस के हिसाब से आप सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। फॉलोड बाय दैट अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस में एक फ्लाइंग पायलट बनना चाहते हैं, फाइटर पायलट बनना चाहते हैं, फ्लाइंग में जाना चाहते हैं, एयरक्राफ्ट से उड़ाना चाहते हैं और अगर आपने एनडीए फॉर्म भरते समय इस चीज़ का प्रेफरेंस दिया है तो आपका एक और टेस्ट होता है इंटरव्यू के दौरान विच इज CPSS, कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम टेस्ट। सो बेसिकली यहाँ पर आपको आपके फ्लाइंग स्किल्स के लिए टेस्ट किया जाता है और ये टेस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट होता है। एक बार अगर आप इसमें पास हो गए फाइन एंड गुड, नहीं पास हुए तो आपको दोबारा जीवन में ये देने को नहीं मिलेगा। तो ये सारे टेस्ट होते हैं आपके स्टेज 2 में। इतना टेस्टिंग प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद में अगर आप अपना फाइनली प्लस साइन वाला जो चेस्ट नंबर होता है रिकमेंडेशन प्राप्त कर लेते हैं तब आपको मेडिकल टेस्ट के लिए प्रोसीड कराया जाता है। मेडिकल टेस्ट में महिलाओं का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मेल्स का डिफरेंट होता है क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं तो टेस्टिंग पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। तो इतने टेस्ट के बाद में फाइनली जब आप सब कड़ियों से गुजर जाते हैं तो आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है इस आधार पर कि आपके रिटन के मार्क्स कितने हैं, आपके SSB के मार्क्स कितने हैं। SSB इंटरव्यू भी 900 मार्क्स का होता है। थर्डली आप मेडिकली फिट है कि नहीं है और जब आप सभी चीज़ों में पूर्ण होते हैं तो उस हिसाब से आपको मेरिट ऑर्डर के हिसाब से आपको बुलाया जाता है। सो इन टोटल NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर सभी महिलाएं और सभी जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करते हैं एक ऐसे एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर एक ही एग्ज़ाम के थ्रू, चाहे वो आर्मी में जाना चाहते हैं या नेवी में जाना चाहते हैं या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, अपने सपने को साकार कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म करते समय बस उन्हें अपना प्रेफरेंस चूज़ करना है कि वो इच्छुक किस में है। अब बात कर लेते हैं हम कि अगले साल दैट इज़ NDA 2024 की मैं बात तो बता रही हूँ बट एग्जाम्स कब कब होने हैं। सो सबसे पहले NDA 1 2024 की बात करेंगे। तो आपका जो NDA 1 2024 है प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले नोटिफिकेशन आती है, फॉर्म फिल करते हैं, फिर आपका एग्जाम होता है, राइट। सो उसी तरीके से NDA 1 2024 का जो एग्जाम है सबसे पहले जो उसका नोटिफिकेशन है वो 20 दिसंबर 2023 को रिलीज़ होगा जब आप अपने एग्जामिनेशन के जो फॉर्म्स है वो फिल कर पाओगे। और NDA 1 2024 का जो एग्ज़ाम है ये आपका 21 अप्रैल 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है जी। और एप्लीकेशन फॉर्म 20 दिसंबर से 9 जनवरी तक खुले रहेंगे। वैसे ही NDA 2 2024 एग्ज़ाम के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो 15 मई 2024 से लेकर 4 जून 2024 तक खुले रहेंगे और NDA 2 2024 एग्ज़ाम जो है वो आपका 1 सितंबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। सो होप यहाँ तक पूरी जानकारी है आपको और अब आप अपना पूरा जर्नी प्लान कर लेंगे कैसे आपने तैयारी करनी है। स्टिल थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन लग रहा है, अगर आप क्लास 11th में हैं
तो बेहतर होगा कि आप 11th से क्लास की तैयारी करें अपने एनडी एग्ज़ाम की, जिसके लिए आप एनडीए फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप क्लास 12th में हैं तो क्लास 12th फाउंडेशन कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। थर्डली, अगर आप 12th पास्ड आउट हैं तो आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के टारगेट ओरिएंटेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम में, टीम सेंचुरियन के साथ में, जो आपको हेल्प करेंगे आपके सपनों को अचीव करने में। थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद। क्या आप भी एस्पायर करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर पद पर सिलेक्शन पाने के लिए? अपनी मंजिल को आसान बनाएं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ व हिस्सा बने हमारे माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का। स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, जीटीओ, कॉन्फ्रेंस, CPSS का कंप्लीट गाइडेंस एवं इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक ले इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट SSB पैनल मेंटोर से और इंश्योर करें अपने रिकमेंडेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी अपकमिंग SSB के लिए।